अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा जी, केमिस्ट्री क्लास 10th के चैप्टर नंबर 9 कुछ बेसिक डेफिनेशंस के बेटे आपसे डिस्कस करूँगा। जो इस चैप्टर में कहीं ना कहीं यूज़ होंगी, जिनके बारे में आपको लाजमी पता होना चाहिए। एक टर्म जो हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स की अगर हम बात करें तो सिंपली आप ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि रिएक्टेंट्स आर द सब्सटेंसेस दैट टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, जिन्होंने किसी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेना होता है, वो सब्सटेंसेस या वो स्पीशीज़ कहलाती हैं रिएक्टेंट्स। अभी इसको एग्जांपल से एलैबोरेट करूँगा। दूसरी टर्म बेटे हम अभी पढ़ेंगे प्रोडक्ट्स। तो प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें, अब देखें ये वो हैं जिन्होंने केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लिया और ये वो हैं जिस केमिकल रिएक्शन के नतीजे में प्रोड्यूस होंगे। द सब्सटेंसेस दैट आर फॉर्म्ड, या हम कह सकते हैं दैट आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, हम उन सब्सटेंसेस को नाम दे देंगे प्रोडक्ट्स का। जैसे अब ये हाइड्रोजन गैस है बेटे, हम इसका रिएक्शन लिखते हैं ऑक्सीजन के साथ। जब ये रिएक्शन होगा तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस कंबाइन होकर बेटा जी वाटर बना देते हैं, H2O। इक्वेशंस को बैलेंस करना ज़रूरी होता है। तो जहाँ अगर हम देखें हाइड्रोजन 2 हैं, इधर भी 2 हैं, इधर ऑक्सीजन 2 हैं, इधर 1 है, उसको बैलेंस करने के लिए हम 2 लगाएंगे। अब हाइड्रोजन 4 हो चुके हैं तो ये हमने बैलेंस कर दी। बेटे अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने रिएक्शन में हिस्सा लिया, ये आपस में जुड़े हैं। तो इट मीन्स कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमारे इस रिएक्शन के लिए क्या हैं, रिएक्टेंट्स हैं। और ये जो वाटर बेटे बना है ये इस रिएक्शन के लिए क्या है, प्रोडक्ट है। यही बात हमने ऊपर की थी कि वो जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लें रिएक्टेंट्स, जो नई चीज़ बने वो प्रोडक्ट। ऐसे ही समझ लें जैसे आप जाते हैं शॉप पे कोई चीज़ ख़रीदने, तो आप पैसे देते हो और जो चीज़ आपने ख़रीदनी है वो ख़रीद लेते हो। तो जो पैसे आपने दिए वो एक तरह से रिएक्टेंट थे और जो चीज़ आप ख़रीद के लाते हो वो क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। अच्छा बेटे, रिएक्शंस आमतौर पर ना दो तरह के होते हैं। या तो कोई रिएक्शंस होते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस को हम सिंथेसिस रिएक्शंस भी कहते हैं। अगर आप गौर करें आपको इनके नाम से पता चल रहा है, कॉम्बिनेशन या सिंथेसिस, किसी चीज़ का जुड़ना या किसी चीज़ का नया बनना। तो इसमें क्या होगा, और दूसरा चलें रिएक्शन साथ हम डिस्कस कर लेते हैं। दूसरा रिएक्शन होता है जी हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसके भी अगर आप नाम को देखें तो बड़े वाज़ेह तौर पे क्लियर हुआ है कि इसमें डिकम्पोजिशन होनी। तो सिंथेसिस या कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होगा कि बेटा जी इसमें रिएक्टेंट्स कंबाइन होंगे और कोई न्यू चीज़ प्रोड्यूस होगी, नए प्रोडक्ट्स बन गए। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होगा बेटे कि कोई रिएक्टेंट होगा, उस रिएक्टेंट की ब्रेक डाउन होगी, इटसेल्फ टूट गया बेटे, और ब्रेक डाउन के नतीजे में उसने क्या बना दिए, न्यू प्रोडक्ट्स बना दिए। अब देख सकते हैं यहाँ पे बेटे क्या है, मोर देन वन रिएक्टेंट्स हैं, कंबाइन हुए, नई चीज़ बनी। यहाँ पे कोई रिएक्टेंट था वो इटसेल्फ ब्रेक हुआ और क्या हो गया, कोई नए प्रोडक्ट्स बन गए। जैसे अब यहाँ पे भी हम एग्जांपल देखें, ये देखें हाइड्रोजन और वाटर, ये जो भी हम फॉर्मेशन ऑफ वाटर की बात करके हैं बेटे,
देख सकते हैं ये सिंथेसिस ऑफ वाटर या कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है। लेकिन बेटे अगर एक और मैं रिएक्शन इसी को हम उलट कर लें, जैसे ये वाटर है, अगर हम इसकी बात करें तो जब ये ब्रेक होगा बेटा जी तो इससे वाटर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनेंगे, तो ये इसकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। जैसे अब इसी तरह से अगर हम बात करें कैल्शियम कार्बोनेट है, उसको हीट करें, तो जैसे हीट करेंगे तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस में कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि वो एक रिएक्टेंट था, अब उसकी क्या हो चुकी है, ब्रेकडाउन हो चुकी है। तो इस तरह के रिएक्शंस क्या कहलाते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कहलाते हैं। ओके जी, फर्दर अगर बाय नेचर इनकी बात करें तो बेसिकली रिएक्शन जो हमें देखने को मिलता है, या तो कोई रिएक्शन होगा बेटे रिवर्सिबल, और या बेटा जी कोई रिएक्शन होगा इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल की अगर हम बात करें तो बेटे ये वो रिएक्शन है, रिवर्सिबल में क्या होगा कि द रिएक्शन इन विच रिवर्स होना है ना, उलट वापस भी चलना है, इन विच प्रोडक्ट्स रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स, कि ऐसा रिएक्शन जिसमें अगर ऐसा हो कि जो रिएक्टेंट्स से प्रोडक्ट बने हैं वो दोबारा ब्रेक होना शुरू हो जाएं, तो हम इस तरह के रिएक्शंस को नाम दिया करते हैं किस चीज़ का, रिवर्सिबल रिएक्शन का। जैसे बेटे ये देखें, हाइड्रोजन और आयोडीन ने रिएक्शन किया, हाइड्रोजन आयोडाइड गैस बना दी, फिर दोबारा बेटे ब्रेक हुआ तो ये फिर से रिवर्स होना शुरू हो गया। तो इस तरह के रिएक्शंस को हम नाम दिया करते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस, जिसमें रिएक्टेंट्स ने प्रोडक्ट बनाए और फिर से प्रोडक्ट्स ने रिएक्टेंट्स बनाना शुरू कर दिए, तो वो रिएक्शन होता है रिवर्सिबल। इरिवर्सिबल फिर इसके उलट होगा बेटे, ये अब उसके उलट है, तो इसमें क्या होगा, द रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट्स डू नॉट रिकम्बाइन, जो मर्जी हो जाए इसमें उन्होंने रिकम्बाइन नहीं होना, तो इस तरह के रिएक्शंस को हम नाम देंगे इरिवर्सिबल रिएक्शंस का। जैसे वो पहले ही हम वाटर वाली एग्जांपल कर चुके हैं, मैं दोबारा वही इसको डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद करने में आसानी हो जाए। ये होगा जी हमारा इरिवर्सिबल रिएक्शन। इसी तरह से अगर आप देखें तो वाटर की जो ब्रेकडाउन है ना, वाटर ब्रेक हुआ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बनी, बेटे अब ये अलग रिएक्शन है, ये अलग है, एक ही टाइम में नहीं हुआ कि वाटर बन रहा और यहाँ ब्रेक हो रहा। इसी वजह से हमने कहा ये दोनों कंडीशंस में ही क्या है, इरिवर्सिबल रिएक्शन ही है। और यहाँ पे आपकी बुक में जो शुरू में एक टर्म डिस्कस की गई है, अभी हम थोड़ा सा उसको भी एलैबोरेट कर लेते हैं। रिएक्शन का नाम दिया गया बेटे एक कंप्लीट रिएक्शन। अब बेटा जी ज़रा कॉमन सेंस यूज़ करें, कोई भी रिएक्शन हम कराएं, रिएक्शन कराने का मकसद क्या था, कि हमारा मकसद यही था कि हम रिएक्टेंट्स को कन्वर्ट कर लें प्रोडक्ट्स में। तो बेटे कंप्लीट नाम से ज़ाहिर हो रहा है कंप्लीट, तो ऐसा रिएक्शन होना चाहिए जिसमें सारे रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएं। तो हम कहेंगे द रिएक्शन इन विच ऑल द रिएक्टेंट्स कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स, जिसमें सारे के सारे रिएक्टेंट्स जो हैं बेटे वो कन्वर्ट हो जाएं प्रोडक्ट्स में। ये ज़हन में रखिएगा, ऑल द रिएक्टेंट्स लिखना ज़रूरी है बेटे। अगर आप ये ऑल का लफ्ज़ नहीं लिखेंगे तो फिर ये कंप्लीट रिएक्शन की डेफिनेशन भी ठीक नहीं होगी। क्यों? क्योंकि कोई भी रिएक्शन हो उसमें रिएक्टेंट्स ने बनाने प्रोडक्ट ही हैं, लेकिन हमने बात करनी है सारे की, तो हमने लिखा ऑल द रिएक्टेंट्स हैव बीन कन्वर्टेड या कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट्स। ये बेसिक इंट्रोडक्शन था, कुछ डेफिनेशंस थी। इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रॉपर चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। दुआ में याद रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज़। कुछ पूछना चाहते हो तो आप नीचे पूछ सकते हैं।